हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ मलाई गाजर बर्फ़ी की रेसिपी, जो कि बहुत आसान तो है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आइए चलते हैं मलाई गाजर बर्फ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 किलो गाजर को धो के छील कर फिर इसे बारीक कद्दूकस वाले से हमने कद्दूकस कर लिया है, वीडियो ताकि लंबा ना हो, इसीलिए मैंने गाजर को छीलते हुए नहीं दिखाया है। 1 किलो गाजर के लिए 1 किलो दूध लिया है। मेरा ये दूध उबला हुआ है। अगर आपका कच्चा हो तो पहले उबाल ले, फिर इस्तेमाल में ले। अब कढ़ाई में हमें गाजर को डाल देनी है। गाजर डालते समय आप पहले घी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घी लास्ट में डालूँगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। इस तरह से हमें गाजर को ढककर पकाना है, चलाते हुए बीच बीच में, ताकि नीचे जले ना। तो इस तरह से हमें करीब 15 मिनट तक इस तरह से ढक ढक के पकाना है। गाजर आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी गल गई है, तो इस तरह से हमें गाजर को गलाना है। अब इसमें हमें जो दूध हमने लिया 1 किलो दूध, आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाय का दूध इस्तेमाल की हूँ। तो 1 किलो गाजर के लिए 1 किलो दूध चाहिए, और मलाई के साथ ही डाल दे दूध को, और इसे हमें सूखने तक पकाते रहना है। इसमें करीब आधा घंटा से ज़्यादा का समय लग जाता है, करीब 40 मिनट। तो ये फ्लेम पर निर्भर है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैं मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। इस तरह से सूखने के बाद अब यहाँ पर ये मावा है, ये मेरा घर का मावा है, तो आधा किलो दूध का ये मावा है, तो पूरा डाल देंगे और इसे अच्छे से गाजर में मिक्स कर देंगे। इस तरह मिक्स करके इसे हमें चलाते रहना है। अब यहाँ पर चीनी लेंगे। चीनी 250 ग्राम है, यानी कि 250 ग्राम। 1 किलो गाजर के लिए 250 ग्राम चीनी परफेक्ट है, तो आप इतना ही डालें और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे भी हमें सुखाना है। यहाँ पर मैं फूड कलर दे रही हूँ, ताकि ये मार्केट जैसा दिखे जब बनने के बाद। ये ऑरेंज रेड फूड कलर है, 2 चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पर कलर डाला है। तो इसे इस तरह से चलाते हुए पूरा सुखा लेंगे गाजर को। देख पा रहे होंगे काफ़ी सूख गया है। अब इसमें हमें लास्ट में घी डालना है। मैंने 1 चम्मच भर के घी लिया है, इससे गाजर के ऊपर शाइन आएगी। और मैंने शुरू में नहीं डाला है, इसीलिए मैं यहाँ पर लास्ट में डाल रही हूँ। आप शुरू में भी डाल सकते हैं और लास्ट में भी डाल सकते हैं। इस तरह से अब हमें घी को मिक्स कर देना है और पूरी अच्छी तरह से इसे सुखा लेना है। अगर आपको हलवा खाना हो, गाजर का हलवा, तो आप इस समय गाजर का हलवा खाने के लिए तैयार है, तो आप इसे गाजर का हलवा के रूप में भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट मिक्स करके आप इसे हलवा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन हमें मलाई गाजर बर्फ़ी बनानी है। तो अब ये गाजर को हमें ठंडा करना है। अब इसमें हमें लास्ट में इलायची पाउडर डाला है, आधा चम्मच से थोड़ी कम है। आप चाहें तो इसमें केवड़ा जल भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, 1 चम्मच। तो मैंने यहाँ पर लास्ट में इलायची का पाउडर गाजर में मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं चेक करके बताऊंगी कि आपका कैसे समझे कि ये आपका हो गया है। इस तरह से हाथ में लेंगे तो इस तरह से ये सिमट जाएगा, बॉल की तरह हो जाएगा, तो समझे कि ये पूरा अभी तैयार है बनके। अब थोड़ी ठंडी होगी तब हम इसे इस्तेमाल में लेंगे। मैं यहाँ पर मिठाई के डब्बे में सेट करने के लिए बता रही हूँ। इस तरह से मैंने तेल ले लिया है, रिफाइंड तेल, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। तो ये जो मिठाई का डब्बा होता है, मैं इसी में सेट करूँगी। आप चाहे तो कोई केक टिन में भी सेट कर सकते हैं।
अब जो हमारा गाजर है इस डब्बे में हमें डालना है और इसे अच्छी तरह से सेट करना है। तो इस तरह से दबा दबा के चारों तरफ से हमें अच्छे से सेट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से अच्छे से हमें गाजर को सेट कर देना है। ये हमारा गाजर सेट हो गया है। अब यहाँ पर मैं चाय पीने वाले कप से 1 कप दूध ली हूँ। ये करीब 100 ml के करीब है और इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और इसे दूध में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये गर्म दूध नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, इसी बाहर रखा हुआ दूध है। तो इस तरह से हमें अच्छे से कॉर्नफ्लावर को घोल लेना है। अब हमें मलाई तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मावा लिया है और इसे अच्छे से मेल्ट करना है मावे को। इस तरह से मावा मेल्ट होने के बाद जो हमारा कॉर्नफ्लावर वाला घोल है उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए मावा की, तो इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। जब मावा दूध में अच्छी तरह से घुल जाए तब हमें इसमें चीनी मिक्स करना है। अब हमें 1 चम्मच चीनी डालना है मीठे के लिए। ये गाढ़ी रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। चीनी जब पूरा घुल जाए तब हमें गैस को ऑफ कर देनी है। तो चीनी पूरी तरह से घुल गई है। अब गैस को हमने ऑफ कर दिया है और इसे इसी तरह से चलाते रहना है। ऑफ करने के बाद भी जब थोड़ी ठंडी हो जाए, इस तरह से जब ठंडी हो जाए तो हमें गाजर के ऊपर इस तरह से हमें डाल देना है और इसे अच्छे से फैला देना है चारों तरफ से। इस तरह से हमें समान रूप से चारों तरफ से फैला देना है और इसके ऊपर मैं पिस्ता डाल रही हूँ। तो इस तरह से पिस्ता से सजाने के बाद इसे सेट होने के बाद हमें काटना है। इस तरह सेट हो जाने के बाद हम काटेंगे। अगर चाकू में लग जाए काटते समय तो चाकू को फिर साफ कर ले, फिर काटे। इस तरह से बर्फ़ी का शेप दे देंगे और ये हमारा मलाई गाजर बर्फ़ी बनके तैयार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।